नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फालचंद पांडे जी हैं और शिव पांडे जी हैं। आज हम पांडे जी से चर्चा करेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव एक बार फिर जो है अधर में फंस गया। आपको मैं बताऊं कि पहले तो हाई कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से जवाब मांगा। अब राज्य सरकार जो है जवाब देने से आनाकानी कर रही थी, तभी जो है फिर अचानक हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो फिर राज्य सरकार ने जो है उसमें 6 महीने के लिए जो है समय लिया। अब प्रधान को जो है प्रशासक बनाने का जो है दावा ठोक दिया और प्रशासक बना भी दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधान जो है, जो प्रशासक बने थे, हाई कोर्ट ने साफ तौर पे जो है मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधान प्रशासक नहीं बन सकते। अब उसी पर जो है ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार वह जाएगी डबल बेंच कोर्ट में, अपील करेगी। यह कह रही है कि भैया हम अपील करेंगे। कारण यह है, अपील करने का मतलब यह है कि अगर हाई कोर्ट ने दिया है 13 तारीख को जो है राज्य सरकार को जवाब पेश करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यानी अब इसमें जो है राज्य सरकार को चुनाव अति अनिवार्य हो जाएगा करवाना, यानी वह चुनाव करवाए। तो ऐसे में जो है राज्य सरकार जो है वह कहीं न कहीं चुनाव न कराने के मूड में है, वह आनाकानी इसलिए कर रही है। पांडे जी, अब जो है एक बार फिर जो है जब हाई कोर्ट ने प्रशासक बनने से इनको मना कर दिया, उसने कहा कि प्रधान प्रशासक नहीं होंगे, तो सामान्य बात लोगों में कुछ खुशी आई, प्रधानों की लॉटरी लगी कि शायद अब चुनाव हो जाएगा, यानी पंचायत चुनाव, क्योंकि वही एक ऑप्शन था। लेकिन अब फिर जो है योगी सरकार कह रही नहीं, हम डबल बेंच में जो है हम अपील करेंगे। अब हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। उसने धारा बता रही है, ये धारा वो धारा, प्रशासक बन सकते हैं। हाई कोर्ट जो है वो भी कह रहा है कि नहीं बन सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, पहले से ही चूंकि अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव की तैयारियां कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। सरकार इस पर कोई कार्य नहीं कर रही थी। सरकार की मंशा पहले से ही थी कि चुनाव टाले जाएं या भी चुनाव ना करवाए जाएं। हाई कोर्ट लगातार टिप्पणी हाई कोर्ट की तरफ से आ रही थी कि भाई चुनाव होना चाहिए, समय से होना चाहिए, और हाई कोर्ट ने इस पर कई बार संज्ञान भी लिया मामले को लेके। लेकिन चूंकि अगर बात की जाए राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार नहीं चाहती कि चुनाव हो, और इसीलिए प्रशासक नियुक्त किए गए, जो भी वर्तमान प्रधान थे। वर्तमान प्रधान तो खुश हो गए कि चलिए 6 महीने के लिए सही। हालांकि भी 6 महीने का समय दिया गया है, लेकिन वो समय साल भरे उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो जो प्रधान है, प्रधानों में तो खुशी की लहर दौड़ी वर्तमान प्रधानों के चेहरे पे। लेकिन हाई कोर्ट ने जब फिर से इस पर फटकार लगाई और हाई कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है और इनको प्रशासक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि सरकार पहले से ही चाहती थी कि इसको किसी भी तरह से टाला जाए, चुनाव भी न करवाया जाए। अब हाई कोर्ट का ये कहना सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है हम तो डबल बेंच में जाएंगे। अब देखना यह है कि डबल बेंच में कितना समय लगता है। कहीं ना कहीं अब सरकार को जवाब पेश करना होगा, या सरकार जवाब नहीं देना चाहती है तो डबल बेंच में जाएगी, और ये सिंगल बेंच डबल बेंच करते करते तारीखों पर तारीख लगते लगते 6 महीने से ज्यादा का समय निकल जाएगा। और उसके बाद कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी, सरकार ऐसी चीज पेश करेगी, भाई हमारे सामने समस्या है, हम नहीं करवा सकते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वहां पर इस तरह से चुनाव को अगर टालने की बात की जाए तो टाला जाना सरकार के फेवर में ही होगा, या उसको इस तरह टाला जा सकता है। और कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी मंशा में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल जैसा कि शिव पांडे हमारे भाई बता रहे हैं कि सरकार जो है कहीं न कहीं तारीख पर तारीख वाला सिस्टम है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, पंचायत चुनाव जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको भी जो है एक मौका मिल जाएगा लोगों की। एक लोग अक्सर जब भी उनका इंटरव्यू लेते हैं पत्रकारों से, जो है पत्रकार उनसे जब मिलते हैं तो यही पूछते हैं पंचायत चुनाव कब होगा। उनको भी मौका मिल जाएगा। वो भी पांडे जी कहेंगे कि भैया आप जो है तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आइए हम बालचंद पांडे जी से जानते हैं कि पांडे जी क्या राय है आपकी, आपको क्या लगता है ये चुनाव जो है अब अभी हो पाएगा या विधानसभा के बाद होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, जो गवर्नमेंट है उसकी कथनी और करनी में अंतर है तिवारी जी। गवर्नमेंट एक तरफ तो कह रही है कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, और जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है उस पर भी कह रही है कि नहीं हम चुनाव कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है। तो इससे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है केवल और केवल टालना चाहती है। रही बात गवर्नमेंट के चुनाव कराने की स्थिति, तो देखिए इस समय जो परिस्थितियां हैं, 5 साल के बाद धारा 243 के तहत जो उनको प्रशासक पद पर नियुक्ति है वो असंवैधानिक हो जाती है।
तो कहीं न कहीं उनकी जो नियुक्ति हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है, वो असंवैधानिक है, वो मान्य नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ये जानती है कि हमें कोर्ट से कहीं राहत नहीं मिलना है, लेकिन केवल समय बिताने के लिए वो डबल बेंच में जाना चाहती है। क्योंकि सिंगल बेंच ने मांग लिया है 13 जुलाई को, आप दीजिए, क्यों नहीं कराना चाहते? और ये इनका जो बहाना है, अभी तक जो पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट वगैरह का लगाए हैं, पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, परिसीमन कैसे होगा, चुनाव आरक्षण लागू कहाँ कैसे किया जाएगा, तो वो सब चीजें तो केवल एक बहाना है। सोचिए कि पिछड़ा आयोग गठित हुए कितना दिन हो गया, 10 जून को जो है वो मतदाता सूची भी आ गई। लेकिन अगर गवर्नमेंट को चुनाव कराने की अगर मंशा रही होती तो शायद ये हीला हवाली नहीं करती और काम तेजी से करती। हम कह रहे हैं नहीं जून जुलाई या अगस्त में, तो सितंबर आते आते चुनाव तो हो जाता है। कम से कम सूचना अभी देखिए, अभी भी तैयारी अगर करेगी गवर्नमेंट 2-3 महीने से कम नहीं लगेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी केवल और केवल चुनाव न कराए या चुनाव टल जाए, गवर्नमेंट इसी मंशा में लगी। तो कुल मिलाकर के अब आप यह समझ लीजिए कि एक तो राज्य सरकार ने यानी योगी सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाया, तो ये हुआ कि चलो 6 महीने के लिए प्रशासक है, उसके आगे देखा जाएगा, उसके आगे लगा शायद चुनाव हो या उसके बाद की बात है। अब इधर हाई कोर्ट ने जो है प्रशासक वाला जो सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। अब राज्य सरकार यानी योगी सरकार जो है वो कोर्ट जा रही है। यानी कोर्ट जाने का मतलब अब तारीख अभी फिर भला 13 लगी है, अब कितनी तारीखें लगती हैं, राज्य सरकार अपनी जवाब लगेगी, हाई कोर्ट अपना जवाब जो है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये जो है अदालती चक्कर में जो यूपी पंचायत चुनाव था वो फंस गया है। आप लोगों को क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा जो है देखिएगा और मैसेज करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।